अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम 10 सेल्स को ही कंटिन्यू करेंगे और उसके एक सब टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है साइज ऑफ स्पेसिमेन। हम इसको थ्रू निमोनिक्स और कुछ ट्रिक्स के थ्रू इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करेंगे, इंक्लूडिंग डिफिकल्ट पास्ट पेपर। तो साइज ऑफ स्पेसिमेन की कहानी कुछ यूँ है। साइज ऑफ स्पेसिमेन टॉपिक में हम मैग्नीफिकेशन को डिस्कस करेंगे। मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला हमारे सिलेबस में क्लियरली मेंशन है और वो ये है कि हमने इमेज साइज़ को एक्चुअल साइज से डिवाइड करना है। इमेज साइज़ के बारे में बात की जाए तो जो भी कोई माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, सेल या ऑर्गेनिज्म की डायग्राम पेपर पे अपीयर होगी, उसकी लेंथ या उसकी हाइट, उसको हम इमेज साइज़ कहेंगे। और क्योंकि वो एक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है तो उसका एक्चुअल साइज़ बहुत ही कम होगा। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे यू विल गेट मैग्नीफिकेशन। अब एग्जामिनर इसमें चेंजेस क्या करते हैं कि कभी आपको इमेज साइज़ और मैग्नीफिकेशन प्रोवाइड कर देगा और आपसे ये एक्सपेक्ट करेगा कि आप एक्चुअल साइज़ कंक्लूड आउट करें। तो आपने फार्मूला को रीअरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा। अब मैं ये सेम फार्मूला आपके साथ डिफरेंट टर्म्स में भी शेयर कर देता हूँ क्योंकि एग्जामिनर डिफरेंट टर्म्स को यूज़ करता है क्वेश्चन में बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। कभी वो आपको वर्ड यूज़ करेगा लेंथ का, विड्थ का, हाइट का, डायमीटर का, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। द फार्मूला विल रिमेन सेम फॉर मैग्नीफिकेशन। और यहाँ पे मैं आपके साथ एक टिप भी शेयर कर देता हूँ कि जब भी आप मैग्नीफिकेशन को कंक्लूड आउट कर रहे हो तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो दोनों लेंथ हैं या हाइट है, डायमीटर जो भी है, उन दोनों की यूनिट्स जो हैं वो सेम हो, या वो दोनों मिलीमीटर में हो या दोनों के दोनों माइक्रोमीटर में हो। मैग्नीफिकेशन फार्मूला के बाद अब हम मूव ऑन करते हैं प्रीफिक्स साइड पे। आईजीसीएसई सिलेबस में क्लियरली मेंशन है कि एग्जामिनर ने दो प्रीफिक्स को हाईलाइट किया, वन इज़ मिली एंड द अदर इज़ माइक्रो, कि हमें इन दोनों के दरमियान कन्वर्जेंस का पता होना चाहिए। तो पहले हम ये देखते हैं कि इन दोनों प्रीफिक्सेस में से लार्जर प्रीफिक्स कौन सा है और फिर हम अंडरस्टैंड करते हैं इनकी कन्वर्जन को। सो हमें ये चीज़ का पता होना चाहिए कि 1 मिलीमीटर में हमारे पास 1000 माइक्रोमीटर आते हैं। इसका मतलब ये है कि जो मिली है वो लार्जर प्रीफिक्स है एज़ कम्पेयर टू माइक्रो। मैं आपके साथ प्रीफिक्स टेबल भी शेयर करता हूँ जिससे आप इस चीज़ को बेटर अंडरस्टैंड कर सकेंगे। मिली पे जो हमारे पास पावर होती है वो 10 की पावर -3 है और माइक्रो पे जो पावर है वो 10 की पावर -6 है। जब हम नेगेटिव पावर्स में जाते हैं ना तो जो छोटी पावर होती है ना, वो जो छोटा नंबर होता है बेसिकली, उसका मतलब है कि उस पर ग्रेटर पावर है। बिल्कुल ऑपोजिट होता है, जैसे पॉजिटिव पावर का बिल्कुल ऑपोजिट होता है। जैसे द पावर ऑफ क्यूब इज़ मोर देन द पावर ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे ऑपोजिट होता है, जितना छोटा आपके पास नंबर होगा उतनी ही ज़्यादा उसकी पावर होगी। तो मिली जो है वो लार्जर प्रीफिक्स है एज़ कम्पेयर टू माइक्रो। अब यहाँ पे ये चीज़ को मैं डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बच्चों को पहले ये पता ही नहीं होता कि मिली लार्जर प्रीफिक्स है या माइक्रो लार्जर प्रीफिक्स है। जब आपको इन दो चीज़ों का आपको पता लग जाता है ना तो उसके बाद कन्वर्जन करना आपके लिए बहुत ईजी होता है। अब इसको मज़ीद बेहतर तरीके से याद रखने के लिए मैं आपके साथ एक निमोनिक शेयर करता हूँ। निमोनिक ना बेसिकली हमें आप कह लें कि एक ईजियर वे है चीज़ों को याद रखने के लिए। सो द निमोनिक फॉर दीज टू प्रीफिक्सेस आर माई यूनिफॉर्म। माई एम से स्टार्ट हो रहा है, मिली भी, तो आप माई से कंपेयर माई को जहन में रख सकते हैं, माई इज इक्वल टू मिली। और यूनिफॉर्म क्योंकि जो माइक्रो का साइन है ना, वो जो ग्रीक लोअर केस है वो यू से बहुत रिजेंबल करता है, तो आप यूनिफॉर्म से आप रिलेट कर सकते हैं माइक्रो को। अब माई यूनिफॉर्म क्योंकि टर्म आप अपनी स्टूडेंट लाइफ में थ्रू आउट बोलते रहते हैं कि आज मेरा यूनिफॉर्म किधर है और मेरा यूनिफॉर्म गंदा क्यों है, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी का एक पार्ट होता है ना कि आपको स्कूल में चीज़ सिखाई जाती है कि आपके किरदार में, आपकी शख्सियत में आपके लिबास का बहुत ज़्यादा किरदार होता है। तो थ्रू आउट हम इसको बार बार बोलते रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये आप कह लें क्लोज को चूज़ किया कि इससे आपको ये पता लगेगा क्योंकि माए पहले आ रहा है तो मिली पहले आएगा और यूनिफॉर्म बाद में आएगा, तो इसका मतलब है मिली लार्जर प्रीफिक्स है और यूनिफॉर्म स्मॉलर प्रीफिक्स है। तो जब आप ये दोनों चीज़ों को याद रख लेंगे ना कि लार्जर और स्मॉलर में आपको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, तो फिर आपके लिए कन्वर्जन करना बहुत ईजी हो जाएगा। और कन्वर्जन के लिए आपने ये ट्रिक याद रखनी है कि जब भी लार्जर से स्मॉलर की तरफ जा रहे हो, फ्रॉम मिली टू माइक्रो, तो आपने मल्टीप्लाई बाय 1000 करना है एंड वाइस वर्सा जब आप स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ जा रहे हो। ये चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है। तो इसके लिए सबसे पहले ये निमोनिक आपने याद रखना है कि माई यूनिफॉर्म मिली comes first means it's greater and uniform later on it means that it is smaller than milli। तो आपने ये चीज़ को याद रखना है। अब
इसको टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के बाद, कन्वर्जन को अंडरस्टैंड करने के बाद वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स पास पेपर। और पास पेपर में मैं आपके साथ वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन शेयर करूँगा जो एग्जामिनर ने डिफरेंट तरीके से हिट किए हैं, ताकि आप जब उनको सॉर्ट आउट कर लेना फिर आपके लिए कोई डिफ़िकल्टी ना रहे। और मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दूँ कि इस टॉपिक से रिलेटेड आपको ज़्यादातर क्वेश्चन IGCSE में मिलेंगे। तो जब भी आपने प्रैक्टिसिंग के लिए इस टॉपिक की प्रैक्टिसिंग पे आपने जाना है ना, तो आपने IGCSE टॉपिकल्स को फॉलो अप करना है। आपको ओ लेवल्स में इससे रिलेटेड बहुत ही कम मिनिमल क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, और ये क्वेश्चन ज़्यादातर इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको 1 या 2 मार्क के आते हैं। सो मूविंग ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन। Student used a microscope and time-lapse photography to observe E. coli, which is a bacteria, cells reproducing. They used a series of photographs to identify which cells were dividing. They measured the length of the dividing cell and put their data into 2 ग्राफ। अब यहाँ पे हमारे पास ना 2 स्लोप्स हैं। एक स्लोप रिप्रेजेंट कर रही है उन सेल्स की लेंथ को जो बेसिकली डिवीजन के बाद जो उनकी लेंथ है। एक स्लोप ये है हमारे पास, और उनकी डिवीजन से पहले क्या लेंथ है, दीज 2 स्लोप्स। हमारे पास वाई एक्सिस पे नंबर ऑफ सेल्स हैं एंड वी गॉट ऑन एक्स एक्सिस वी हैव सेल लेंथ इन माइक्रोमीटर। अब हम देखते हैं कि एग्जामिनर हमसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है। यूज़ द इंफॉर्मेशन इन द ग्राफ टू स्टेट द मोस्ट फ्रीक्वेंट सेल लेंथ। अच्छा, जब आप ऐसे क्वेश्चंस को कर रहे हो ना, तो जैसे आपके पास ये वो रिक्वायरमेंट देते हैं ना, तो उसको अंडरलाइन कर लिया करें, ताकि आपके लिए फिर इजी रहे कि मैंने इस चीज़ का आंसर देना है। मोस्ट फ्रीक्वेंट सेल लेंथ ऑफ द E. coli सेल्स इमीडिएटली आफ्टर सेल डिवीजन। तो पहले तो हमने ग्राफ से इंक्लूड आउट करना है कि E. coli सेल्स जो बैक्टीरियल सेल्स हैं, ठीक है, वो उनकी सबसे ज़्यादा लेंथ, जो फ्रीक्वेंट लेंथ हमारे पास आई है इमीडिएटली आफ्टर सेल डिवीजन, वो क्या है। तो हम देखते हैं, ये स्लोप है इमीडिएटली आफ्टर सेल डिवीजन का। तो इसमें आप देखें कि सबसे ज़्यादा जो हमारे पास जा रहा है, वी कैन से इट इज़ अराउंड 95, तो वो हमारे पास आ रहा है 3 माइक्रोमीटर, इसका आंसर होगा। अब सेकंड देखते हैं, गिव योर आंसर इन मिलीमीटर्स। अब हमें पता लग गया कि 3 माइक्रोमीटर इसका आंसर है, तो हम माइक्रो से मिली में जब हम कन्वर्ट करेंगे, तो हम स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ जा रहे हैं, लार्जर की तरफ जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 3 को जब हम डिवाइड करेंगे 1000 से, विल गेट 0.003 millimeter. That's answer. 1 mark for 1 mark you get after deducing the value from graph, and 1 mark for conversion. Next question. T indicates a transport tissue in the root. अच्छा, ये ना बेसिकली एक ना स्लिप वो है एक क्वेश्चन का ना मैंने चंक लिया हुआ है, क्योंकि मैं चाहता था कि हम इस टॉपिक ओरिएंटेड ही रहें। इसमें इससे पहले ना उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी भी थी, तो मैं आपको एलेबोरेट कर देता हूँ कि बेसिकली ये प्लांट का ना एक रूट का एक पार्ट है, उसमें प्लांट स्पेस प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को, जो बैक्टीरिया प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं नाइट्रेट्स फ्रॉम नाइट्रोजन, क्योंकि प्लांट्स के लिए नाइट्रेट ज़रूरी इसलिए ताकि वो अमाइनो एसिड्स बनाएं। हाँ, जिस तरह हमारी बॉडी के लिए प्रोटीन ज़रूरी है, प्लांट के लिए भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज़रूरी है। तो ये ट्रांसपोर्ट टिश्यू है जाइलम एंड फ्लोएम। अब ये वो स्पेस है जिसे हम रूट नोड्यूल कहते हैं, जहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। मैग्नीफिकेशन 40x है। अब हम देखते हैं कि आगे इसकी क्या रिक्वायरमेंट है। द मैक्सिमम डायमीटर ऑफ द रूट नोड्यूल, जैसे मैंने आपको पहले ही मेंशन किया था, वो डिफरेंट टर्म्स को यूज़ करेगा। तो मैक्सिमम डायमीटर जो है इसका रूट नोड्यूल का, वो हमारे पास 73, बेसिकली जो डायमीटर है ना, ये डायमीटर, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, 73 मिलीमीटर। कैलकुलेट द एक्चुअल डायमीटर ऑफ द रूट नोड्यूल। तो अब हम पहले फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। मैग्नीफिकेशन इज मेजर्ड डायमीटर डिवाइड बाय एक्चुअल डायमीटर। अब हमें एक्चुअल डायमीटर की रिक्वायरमेंट है, तो डायमीटर यहाँ पे डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करेगा, और मैग्नीफिकेशन यहाँ पे मल्टीप्लाई करती तो यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगी। तो फॉर्मूला रीअरेंजिंग के बाद कुछ इस तरह का हो जाएगा। अब हमने वैल्यूज़ को पुट इन करना है, और मैयर डायमीटर की वैल्यू हमारे पास 73 है, मैग्नीफिकेशन 40x से उनको डिवाइड करेंगे, तो आंसर हमारे पास 1.83 mm आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमने एक ही चीज़ फाइंड आउट करनी थी, तो विल गेट 1 मार्क। लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। स्टेम ऑफ गोड्स, ये एक प्लांट है बेसिकली, और स्टेम ऑफ डोडर। डोडर एक ना पैरासिटिक प्लांट है जो किसी प्लांट के स्टेम पे ग्रो करता है, और उसी से न्यूट्रिएंट्स अपना खाना खुद नहीं प्रोड्यूस करता, वो दूसरों पे डिपेंड करता है। जैसे पैरासाइट एक होस्ट पे डिपेंड होता है फूड के लिए, शेल्टर के लिए, इसी तरह डोडर भी आपके पास डिपेंड करता है दूसरे प्लांट पे, और ये उसका होस्ट्रियम है। ये जो इन्होंने एम से होस्ट्रियम बेसिकली एक ना
आप कह लें कि एक एक्सटेंशन होती है, रूट लाइक एक्सटेंशन होती है, जो वो प्लांट के ट्रांसपोर्ट टिश्यूज़ होते हैं ना, फ्लोएम और जाइलम, उनमें उनको वो पेनिट्रेट करता है ताकि वहाँ से वो सारी न्यूट्रिएंट्स, फ्लोएम आपको पता है फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम और जाइलम वाटर को, वाटर एंड मिनरल लाइंस को, तो उनमें वो पेनिट्रेट करके ना वहाँ से सारी न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो ऑब्टेन करता है और इस तरह वो ग्रो करता है, एक पैरासिटिक। अब उन्होंने कहा है मैयर द लेंथ ऑफ MN। ये जो MN है ना, ये एक हॉस्ट्रियम एक स्ट्रक्चर है, तो उन्होंने मिलीमीटर में कहा है, तो हम इसके लिए सेंटीमीटर स्केल हम यूज़ कर सकते हैं। तो जब मैंने इसकी वैल्यू को रिड्यूस आउट किया, आई विल गेट 9 मिलीमीटर इन आंसर। अच्छा, मार्किंग स्कीम में ना उन्होंने एक का डिफरेंस दिया हुआ था कि या तो 9 हो सकती है या तो 10 भी हो सकती है, तो मैंने जो देखा था वो मेरा आंसर एग्जैक्टली 9 आ रहा था। अच्छा, इसके सेकंड पार्ट की तरफ मूव करते हैं। कैलकुलेट द एक्चुअल विड्थ ऑफ द होस्ट्रियम MN, जो स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया, शो योर वर्किंग। अब उन्होंने हमारे पास क्या क्या गिवन डेटा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। हमारे पास मैग्नीफिकेशन है, हमारे पास उसकी जो क्या नाम है अपना, उसका इमेज साइज़ है जो उसका, वो हमारे पास है। इमेज साइज़ जो है उसके पास, वो हमारे पास है उसका। अब हमने उसका एक्चुअल विथ उसकी निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला हमारे पास है, मैग्नीफिकेशन इज़ मेजर्ड विथ डिवाइड बाय एक्चुअल विथ। अब हमें एक्चुअल विथ चाहिए तो हम फॉर्मूला को रीअरेंज करेंगे, सो आफ्टर रीअरेंजिंग ये इस तरह हो जाएगा। अब वैल्यूज़ पुट इन करेंगे, मेजर्ड विथ हमारे पास आई थी 9 mm और मैग्नीफिकेशन थी 50, तो इन दोनों को डिवाइड करेंगे, वी विल गेट 0.18 मिलीमीटर इन आंसर। तो ये था हमारे पास कंप्लीट टॉपिक ऑफ साइज ऑफ स्पेसिमेन इंक्लूडिंग पास्ट पेपर। जज़ाकल्लाह।